हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे हर्ष हॉरर स्टोरी में। तो आइए हमारी स्टोरी शुरू करते हैं। कहानी का नाम पागल बाबा और बामदेव साधना है। तो कहानी इस तरह है। धीरे धीरे रात का अंधेरा और भी गहरा हो रहा है। द्वारका नदी के ऊपर दिखने वाला यह काला सन्नाटा भयानक लग रहा है। दूर किसी जंगल में सियार की हू ऊपर उड़ते हुए चमगादड़ और महाशमशान में भौंकते हुए कुत्ते, इन सभी की आवाज़ ने मिलकर एक डरावना वातावरण को पैदा किया है। आसपास लोग भी अब कम हो गए हैं। जिस घाट पर हम बैठे हुए हैं वह ज़्यादा बड़ा नहीं है। 5-6 सीढ़ियों का घाट, उसके थोड़े से ऊपर चौखट और फिर से रास्ता जो कि महाशमशान में जाता है। घाट के ऊपर एक फ्लड लाइट जल रहा है, लेकिन उसकी रोशनी हम जहाँ बैठे हुए हैं उसके दूसरी तरफ है। वैसे किसी और दिन में अकेले यहाँ बैठने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन आज मुझे डर नहीं है, क्योंकि मैं इतना तो समझ चुका हूँ जो मेरे साथ बैठा है वह कोई आम आदमी नहीं है। उनके रहते मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। पागल बाबा ने मुझे बताया कि उन्होंने बाबा की साधना किया है, इसीलिए मैं इस बारे में और भी जानना चाहता था। देखा तो पागल बाबा खाने के बाद पोटली से अपने चिलम को निकाल उसे घूर रहे थे। शायद उनके पास गांजा नहीं था। यही देख मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं गांजा कहाँ से लाऊं? मैं उनसे बोला, बाबा सिगरेट लेकर आओ। यह सुन उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक मेरे चेहरे की तरफ देखा, लेकिन सिर हिलाकर मना कर दिया। पर उनके चेहरे को देख ऐसा लग रहा था कि अंदर से ही वह कह रहे हैं कि हाँ बेटा, एक लेकर आओ। मैं समझ गया अगर मैंने उनसे पूछा तो बाबा बार बार मना ही कर देंगे, इसलिए पागल बाबा से कुछ भी नहीं पूछा और 1 मिनट में आया कहकर चला गया सिगरेट लेने। एक पैकेट बीड़ी और 2 सिगरेट लेकर मैं घाट पर पागल बाबा के पास पहुंचा। जब उन्हें सिगरेट देना चाहा तो उन्होंने मना कर दिया और बोलने लगे, बेटा मैं इसे नहीं ले सकता, मैं किसी से भी कुछ नहीं लेता। मैं बोला, लेकिन जो वक्त यहाँ पर आते हैं, जब आपको खाने के लिए कुछ देते हैं वह तो आप ले लेते हैं। उसे तो स्वयं देवी माँ अपने प्रसाद के रूप में बेचती है ताकि मैं भूखा ना रहूं। मैं सिगरेट और बीड़ी के पैकेट को उनके हाथ में रखते हुए बोला, तो बाबा जी समझ लीजिए इसे भी देवी माँ ने ही भेजा है। पागल बाबा ने गंभीर नज़र से मेरे चेहरे की तरफ कुछ देखा और फिर बोलने लगे, अब तो मुझे भी तुम्हें कुछ देना ही होगा। मैं बैठते हुए बोला, अरे नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राधे कृष्ण की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। यह सुन पागल बाबा बोले, अरे बेटा तुम तो कृष्ण भक्त हो, मुझे कृष्ण भक्त बहुत ही पसंद है। तुम महामंत्र जाप तो करते होंगे ना? महामंत्र जाप? यह सुन मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया। बाबा यह महामंत्र क्या होता है? मैंने तो इसके बारे में नहीं सुना। पागल बाबा थोड़ा सा हंसते हुए बोले, तुम कृष्ण भक्त हो और महामंत्र का जाप नहीं किया? ऐसा तो हो नहीं सकता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैष्णव धर्म के 16 शब्द का मंत्र, यह महामंत्र हमारे तंत्र के कई मंत्रों से भी अधिक शक्तिशाली है। काल मृत्यु और रक्षा के लिए महामृत्युंजय मंत्र और महामंत्र हमें एक बार तो प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। कहाँ मैं कॉलेज का लड़का, इतना सब कुछ तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसे महामंत्र कहते हैं ये नहीं पता था। लेकिन यह मंत्र तो मैं पूजा के समय पढ़ता हूँ। हाँ बाबा, इस मंत्र का जाप करना तो आम बात है, लेकिन मेरे मन में हमेशा से ही एक बात का खोट रहा है। मेरे घर में सभी देवी काली के भक्त हैं और उनकी ही पूजा करते हैं। घर में जो मंदिर बना हुआ है उसमें देवी काली का ही प्रतिष्ठान है, लेकिन मैं उनके मंदिर में राधे कृष्ण जपते हुए पूजा करता हूँ। इस बात से ही मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं, कहीं देवी माँ मुझ पर रुष्ट ना हो जाए और इससे ही जीवन में कोई भयानक विपत्ति ना आ जाए। हालांकि अभी तक मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
पागल बाबा बोले, क्योंकि कृष्ण ही काली है। देवी काली स्वयं आदिशक्ति नारायणी है। देवी काली जहाँ सात्विक रूप में प्रतिष्ठान होती है, वहाँ भगवान शिव और नारायण भी उपस्थित होंगे। इसीलिए देवी काली के मंदिर में भगवान शिव और भगवान नारायण का मंदिर भी बनाया जाता है और देवी काली में ही भगवान नारायण की पूजा की जाती है। थोड़ा जोर से ही बोला था इन सब बातों को पागल बाबा ने। यही जवाब मेरे नाना जी ने मुझे दिया था। फिर भी मैंने पागल बाबा से पूछ इस बात से पूरी संतुष्ट हो गया। बाबा जी, आपने कुछ ही देर पहले कहा था कि आपने बामा खेपा बाबा की साधना की है, क्या इसके बारे में कुछ बताएंगे? साधु बाबा सिगरेट जलाते हुए बोले, बामा खेपा बाबा मेरे गुरु है। उनकी साधना मैंने उन्हें गुरु रूप में पाने के लिए किया था। यह सभी बात शायद मेरे मरने के बाद मेरे साथ ही समाप्त हो जाते, लेकिन अब जब तुमने पूछ ही लिया है तो बताना ही पड़ेगा। मैं था काली भक्त, देवी काली की साधना करता था, लेकिन साधना एक जगह पर तो अंत नहीं होती। जितना करते जाओ उतना ज़्यादा तुम्हें ईश्वर के करीब होते जाओगे। मैं तारापीठ आया था देवी तारा की साधना के लिए। यहाँ महाशमशान में आने के बाद मंत्र का जप करते हुए इधर उधर घूमता रहता था। कभी मंदिर तो कभी महाशमशान, और एक अच्छा तांत्रिक गुरु खोजता रहता था जो मुझे दीक्षा और देवी तारा की साधना करने का मंत्र दे। एक दिन महाशमशान में घूमते हुए देखा तो कुछ लोग एक 30-35 साल के आदमी को घेर कर खड़े थे। वह आदमी नीचे पड़ा हुआ और उसके मुंह से खून वह गाज निकल रहे थे। मैंने जब बाल्टी पानी मंगा, देह शुद्ध मंत्र का जाप करके उसके ऊपर पानी डाला। कुछ देर बाद वह थोड़ा सही हुआ। होश आने के बाद वह मेरे पास मुझे धन्यवाद कहने के लिए आया। उसने बताया कि उसे कैंसर है, इसलिए 10-15 साल से ही वहाँ शमशान की मिट्टी खाकर देवी की कृपा से जिंदा है। मैंने उससे पूछा, यहाँ पर कोई अच्छा तांत्रिक गुरु है जिससे मैं दीक्षा लेकर देवी तारा की साधना कर सकूं? तब उस आदमी ने बताया, बाबा यहाँ कोई भी अच्छा तांत्रिक गुरु नहीं है। आप बामा खेपा बाबा की साधना कीजिए। अगर उनसे गुरु रूप में दीक्षा प्राप्त हो गई तो देवी तारा की कृपा अवश्य होगी। कहते हैं ना कि कान की खींचने पर सिर भी चला आता है, ठीक उसी प्रकार बामा खेपा बाबा की साधना करने पर देवी तारा भी प्रसन्न हो जाती है। आप 8 से 12 साल की साधना में उन्हें ज़रूर देख लेंगे। यह सुनने के बाद पहले तो मुझे एक बार गुस्सा आया कि यहाँ पर इतने सारे तांत्रिक साधु बैठे हुए हैं, क्या कोई भी इतना सक्षम नहीं कि गुरु बन सके? लेकिन इसके बाद फिर मैंने बामा खेपा बाबा की साधना शुरू की। बामा खेपा बाबा की साधना चिता पर की जाती है, क्योंकि देवी तारा शव रूप शिव पर खड़ी है, यानी कि चिता पर देवी विराजमान होती है। मुझे यहाँ पर जिस चिता में साधना करने का मौका मिला उसमें स्वयं उग्र तारा विराजमान थी। ऐसे ही देवी और बामा खेपा की कठिन साधना करते हुए लगभग 7 साल बीत गए, लेकिन फिर भी बामा खेपा बाबा का दर्शन नहीं हुआ और मैं साधना नहीं छोड़ने वाला था। उनको देखने का एक उल्लास या फिर कहीं लोभ मेरे भीतर आ गया था कि मैं बामा खेपा बाबा का दर्शन करके ही रहूँगा। इसीलिए चिता पर साधना करता गया। लगभग 7.5 साल बाद एक दिन अमावस्या के साथ साथ रेवती नक्षत्र भी आया। तांत्रिक मत में एक अच्छा दिन माना जाता है। उस दिन न जाने कहाँ से एक बुढ़ा साधु आया। महाशमशान में कुछ क्रिया करने आए थे। उन्होंने मुझे कहा, साधना तो बहुत ही कठिन कर रहे हो। मैंने हाँ में जवाब दिया। साधना किसकी कर रहे हो? देवी तारा वह बामा खेपा बाबा की। कुछ देर सोचकर उस बाबा ने कहा, आज एक चिता को अपने लिए रख लो, क्योंकि आज दिन अच्छा है। इसलिए कई जगहों से लोग आए हैं और चिता को दखल कर लेंगे। महाशमशान के कार्यकर्ताओं से बात करके मैंने वहीं उसमें उग्र तारा का वास है उसी चिता को अपने लिए रखवा लिया। रात को मैं और वह बाबा जी पहुँचे चिता के पास। मैं अपने साधना जप में लग गया। मेरे पास ही वह बाबा बैठकर चिता में अपना कार्य करने लगे। रात के लगभग 1 बजे होंगे। उस समय बहुत
जोर तूफान और बारिश होने लगी। मेरे पास ही बैठे बाबा उठ गए और बोले, मेरा क्रिया हो गया है, मैं अभी इस बारिश में ज़्यादा नहीं भीग सकता क्योंकि अब उम्र भी हो गई है, लेकिन तुम चिंता मत छोड़ना, आज चाहे जो भी हो जाए बामा खेपा बाबा को बुलाकर ही रहना, आज तुम्हारी साधना जरूर सफल होगी। बारिश के कारण चिता भी नहीं बुझेगी, इसमें एक लकड़ी जलती रहेगी जब तक तुम साधना करते रहोगे। इतना कहकर वह बुजुर्ग बाबा बारिश और आंधी से बचने के लिए दूर किसी सुरक्षित जगह पर चले गए। मैं चिता पर जलती उस एक लकड़ी पर अपना जप करता रहा। आश्चर्यजनक तरीके से वह जलती लकड़ी बारिश वह तूफान में भी नहीं बुझा। कुछ देर बाद 2 कुत्ते मेरी तरफ आए और आकर मेरे दोनों जांघों पर अपना सिर रखकर लेट गए। इसी तूफानी बारिश में न जाने वह दोनों कुत्ते मेरे पास क्यों आए थे। कुछ ही दूर से बाबा सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा, उन्हें मत भगाओ। मैं भी ऐसे ही जप करता रहा। फिर एकाएक बहुत ही भयानक जोर की आवाज़ हुई, मानो जैसे आंधी में बहुत सारे पेड़ उखड़ गए हो। उस आवाज़ से मुझे इतना डर लगा था कि अभी उठकर भाग जाऊंगा, लेकिन साहस बांधकर बैठा रहा। उस भयानक आवाज़ के कुछ ही क्षण बाद वह आवाज़ सुनाई दिया जिसको सुनने के लिए मैं इतने दिनों तक साधना की। वह गुरु गंभीर आवाज़ मानो आकाश से कोई बोल रहा है। फिर बामा खेपा बाबा के महारूप में साक्षात दर्शन हुए। वह चिता के ऊपर इतने बड़े आकार में लग रहे थे मानो उनका सिर आसमान तक गया हो। गुरुदेव बामा खेपा बाबा ने मुझे तब सही 3 अक्षरों का देवी मंत्र दिया और कहा कि इस मंत्र से जप करो, जिससे जल्दी ही देवी तारा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। उसके विशाल वह सुदर्शन देह को देखकर एक बार तो ऐसा लगा बेहोश ही होने वाला हूँ, लेकिन किसी तरह खुद को संभाल कर रखा था। इस तरह बामा खेपा बाबा मेरे गुरु बने और इसके बाद मैंने तंत्र साधना में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गुरुदेव बामा खेपा बाबा के आशीर्वाद से जल्दी ही देवी तारा के भी मुझे आशीर्वाद प्राप्त किया। लेकिन बामा खेपा बाबा ने जब मुझे दर्शन दिया था, उसके बाद मेरे मन में एक बात गोता लगा रहा था कि गुरुदेव ने मुझे दीक्षा दिया या नहीं। उसके 2 दिन बाद ही रात को एक काला कुत्ता मेरे पास आकर बैठ गया और मेरे कान में सुनाई दिया, दीक्षा के बाद कुछ दो प्रदान करो। मैं समझ गया यह काला कुत्ता और कोई नहीं बामा खेपा बाबा का प्रिय कालू बाबा है। बामा खेपा बाबा बहुत ही गुस्सा होते थे अगर कोई उन्हें कुत्ते को कालू कहता था, क्योंकि वह कहते हैं उसे कालू नहीं कालू बाबा कहो, उसने भी यही साधना किया है, लेकिन साधना में गलत काम को करने के कारण देवी माँ ने उसे सजा दिया है। फिर उस कुत्ते को वह सब कुछ खिलाया जो मेरे पास उस समय था और इससे ही मुझे स्पष्ट हो गया कि गुरुदेव ने मुझे दीक्षा दे दी है। यह सब मैं पागल बाबा से ध्यान मग्न होकर सुन रहा था और मन में कल्पना भी बना रहा था। इतना सब कुछ बताने के बीच मैं पागल बाबा 2 सिगरेट और 3-4 बीड़ी धुएं में उड़ा चुके थे। मुझे पहले ही पता था कि यह पागल बाबा कोई आम साधु नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में या फिर अब तक बहुत सारी साधनाएं किया होगा। बाहर से पहनावे में वह दिखने में भले ही पागल लगते हैं, लेकिन उनके अंदर की साधना वाली दिव्यता चेहरे से साफ झलकती है। कुछ देर शांत में फिर बोला, बाबा जी, मैंने सुना है बामा खेपा बाबा प्रतिदिन रात को यहाँ पर आते हैं, क्या यह सच है? हाँ, और क्या वह प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं? कई दिव्य साधकों ने उनका गर्जना माँ तारा माँ तारा माँ तारा भी सुना है। देवी तारा की हुंकार या जिसे कहते हैं घोर भयानक अट्टहास की आवाज़, और उससे भी तेज है बामा खेपा की माँ तारा गर्जना। थोड़ी देर चुप रहने के बाद एकाएक हंसते हुए पागल बाबा फिर बोलने लगे। इसी गर्जन वह द्वारका नदी के उस पार को देखकर एक किस्सा याद आया। बामा खेपा बाबा यहाँ महाशमशान में बैठे आधी रात को बहुत जोर से माँ तारा कहकर चिल्ला रहे थे। उसी समय यह आसपास के लोग बहुत ही कम थे। यह महाशमशान भी आसपास पेड़ों से भरा हुआ था और डर के कारण ज़्यादा लोग इस तरफ आते भी नहीं थे। बामा खेपा बाबा की आवाज़ को सुन द्वारका नदी के उस तरह एक बुढ़िया की नींद खुल जाती और वह बुढ़िया भी वह चिल्लाते हुए बामा खेपा बाबा को गालियाँ देती
और कहती कि यह पागल मरता क्यों नहीं। बाद में वह बुढ़िया बामा खेपा बाबा की बहुत बड़ी भक्त बन गई। मरते समय उसकी आखिरी इच्छा थी कि बामा खेपा बाबा को एक बार देखे, और बामा खेपा बाबा भी गए थे। बामा खेपा बाबा को देखकर ही वह स्वर्ग सिधार गई थी। अमावस्या के अगले दिन रात अपने पूरी स्वभाव में था। मोबाइल में घड़ी देखा तो रात के 10 बजने वाले थे। अब मैं पागल बाबा से और सवाल पूछकर उन्हें परेशान नहीं करने वाला था। वैसे भी आज उन्होंने मुझसे ऐसी बात की है कि उन्हें पागल बाबा कहना गलत है। बाबा जी, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर उन्हें नमस्कार किया और घाट की सीढ़ियों से ऊपर चलने लगा। आप अकेले ही यहाँ बैठे रहेंगे? मैंने पीछे ना देखते हुए सीढ़ी चढ़ते हुए बोला। पीछे से आवाज आई, मेरा जीवन ही एकांत साधक का है, परंतु मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ मैं अकेला नहीं रहता। जो मेरे साथ है वह तो अभी भी यहीं पर है, केवल तुम जा रहे हो। अब उनसे भी कुछ बात कर लूं। यह बात भयानक था। वहाँ पर और शक्ति थी जिसे मेरी सामान्य आंख नहीं देख सकती थी। मैंने मन ही मन कहा, हाँ कीजिए अपने भूत प्रेतों से बात। मैं तो चला रात के भोजन के लिए। द्वारका नदी के घाट से उठ महाशमशान को पार करके जब अपने रूम की तरफ चला तो फिर एक बात सोचने लगा। आखिर जिसे लोग पागल बाबा कहते हैं, और मैंने यह भी ध्यान दिया है कि कोई भी उनके पास अक्सर आता भी नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरे साथ इतनी अच्छी तरीके से बात क्यों की, यह मेरे दिमाग के परे था।